सो वी वर रिवाइजिंग वेक्टर्स का रिवीजन चल रहा था आपका. तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि y बाय एक्स इक्वल टू टेन थीटा कहाँ तक हुआ था हमारा. आपको ये पॉइंट समझ में आ गया था. टेन थीटा इज y बाय एक्स. इससे मुझे थीटा मिल जाएगा, तो आई विल गेट थीटा ऑल्सो. टेन थीटा इक्वल टू y बाय एक्स. ठीक है, अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको उससे और अंडरस्टैंडिंग आएगी. ठीक है, आई विल गिव यू 1-2 क्वेश्चंस, वी ट्राई टू डू इट. ओके, सपोज नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई से I cap plus j cap. Can you convert this into polar form? Can you convert it into polar form? You have to find magnitude and direction. Magnitude मतलब r, डायरेक्शन मतलब थीटा. ट्राई करो. r क्या हो जाएगा, ये 1 1 होंगे दोनों, 1 और 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2. राइट. थीटा क्या होगा मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स. y मेरा ये है, x मेरा ये है, 1 बाय 1 इक्वल टू 1. तो थीटा क्या होगा मेरा, 45 डिग्री. रूट 2 एंगल 45 डिग्री. कितनों को बना या आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को बना, कितनों को समझ में आया? आया? ओके, वेरी गुड. नाउ सपोज वी टेक, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन. रूट 3i प्लस j. रूट 3i प्लस j. ओके, हैरी आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, हैरी आपको आवाज आ रही है मेरी? तो ठीक है, रूट 3i प्लस j सॉल्व करके बताओ मुझे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. अच्छा, कभी मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते गायब हो जाऊं ना, तो आप समझ जाना मेरा राउटर फ्लक्चुएट हुआ है, तो मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर लूंगा. ठीक है, यूजुअली इतना होता नहीं है, लेकिन समटाइम इट हैपेंस. तो ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे. ये मेरा x है, ये मेरा y है. y क्या है, 1 है. मुझे क्या निकालना है, r और थीटा. मेरे को कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है. तो देखो r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 3 प्लस 1 क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4, 2. r मेरा हो गया 2. थीटा क्या होगा, थीटा. थीटा कैसे लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स. वाई बाय एक्स 1 बाय रूट 3. तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3. थीटा क्या हो जाएगा मेरा, थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री. तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 एंगल 30. ओके, कितनों को बनाया समझ में आया? आई होप
हो सकता है लाइट गई हो तो बीच में लिंक हमारा टूट गया हो, तो किसी को डाउट भी हो सकता है। हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी गॉट? आप सबको आ रहा है? चलो ठीक है, लेट्स गो, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. Now you do this question. Vector A is equal to 12i plus 5j. Vector A is equal to 12i plus 5j. इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालो एंड डायरेक्शन दो. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आर हो जाएगा क्या? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड हो गया 13. 13 मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, 5 बाय 12. अब इससे हम कैसे करेंगे? नाउ हाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर, हाउ वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर. टेन थीटा मेरा 5 बाय 12 आया. हाउ वी विल प्रोसीड? देखो थीटा, अब देखो आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं. देखो tan 60 इज √3. इसका मैं उल्टा कैसे लिखूंगा? 60 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3. जैसे मैं लिखता क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू व्हाट? √9. स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है, राइट? वैसे ही tan का उल्टा क्या होता है? tan इनवर्स. तो tan क्या करता है मेरा? tan मेरा करता है एंगल से वैल्यू, और tan इनवर्स क्या करता है? इसको क्या बोलते हैं? tan इनवर्स. tan इनवर्स क्या करता है? वैल्यू से एंगल. फॉर एग्जांपल cos 45 इज 1 बाय √2. अगर मुझे उल्टा करना है, मैं कैसे लिखूंगा? cos इनवर्स 1 बाय √2 इज इक्वल टू 45. कितना को समझ में आ रहा है? कितना को समझ में आ रहा है ये? आ रहा है? इजी है, राइट? अब देखो ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि डायरेक्ट मैं इससे अपना नहीं निकाल सकता हूँ. आई कैन डायरेक्टली कैन नॉट फाइंड थीटा, बट आई कैन राइट लाइक दिस. थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 बाय 12. कैसे हो जाएगा? आर ये आ गया, थीटा आ गया मेरा tan इनवर्स 5 बाय 12. तो मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैन राइट ए एस 13 tan इनवर्स 5 बाय 12. ओके, यहां तक आया? चलो दो क्वेश्चन और देन विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, सपोज मेरा वेक्टर ए है. वेक्टर ए इज 25i प्लस 24i प्लस 7j. ठीक है, मुझे इसका निकालो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेरी गुड अनवी, वेरी फास्ट. आर और थीटा, और मेरा एक वेक्टर बी है, उसकी वैल्यू है 6i प्लस 8j. इसका मुझे आर और थीटा निकालो. और एक उल्टा, मेरा एक वेक्टर ए है 4 एंगल 30 डिग्री. इसको उल्टा लिखो, इसका कार्टेशियन में कन्वर्ट करो. ये 3 क्वेश्चन करके फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे.
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिर हम दो वेक्टर्स से काम करेंगे, दो वेक्टर्स से। r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 49 क्या आ जाएगा? अंडर रूट 625। आर क्या होगा? 25। थीटा क्या होगा मेरा? tan इनवर्स 7/24। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड वाला अब आप सबको आंसर देना है, जब भी मैं आगे करूंगा। नाउ आई विल नॉट सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व। गिव मी आंसर। टेन, वेरी गुड। अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। तो मेरा आर आ गया 10। थीटा क्या होगा? थीटा tan इनवर्स 8/6 इक्वल टू, देखो पहले जे आता है, पहले जे आता है, पहले क्या आएगा? y कंपोनेंट, फिर x कंपोनेंट। मानव याद रखना, ठीक है? tan इनवर्स 4/3। वेरी गुड आदिश, वेरी गुड मानव। ठीक है, अब ये वाला बता दो, लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड हैरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्या हो जाएगा? उल्टा करो। 4 cos 30 i कैप प्लस 4 sin 30 j कैप। ऐसे ही करते हैं। 4 cos 30 मतलब 4 cos 30 क्या होगा मेरा? √3/2 i कैप प्लस 4 इंटू 1/2 j कैप। 2√3i प्लस 2 j कैप। कितनों को बनाए आया? तीनों समझ में, तीनों आ गए। वेरी गुड हैरी, वेरी गुड। आया? सो दिस इज वेक्टर्स। एक्चुअली वेक्टर्स बहुत आसान है, आपको धीरे धीरे आएगा समझ में। चलो ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा नहीं? अभी ये नहीं पढ़ा हमने। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या? नाउ आई हैव टू वेक्टर्स, नाउ आई हैव टू वेक्टर्स। मेरे पास दो वेक्टर्स है, मुझे उनका फाइनल रिजल्टेंट निकालना है। फाइनल, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे उस पे 10 फोर्स लग रहे हैं, 10 फोर्स। मुझे सारे 10 को एक से रिप्लेस करना है, मुझे इन सारे 10 को एक से रिप्लेस करना है। इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। जैसे देखो, एक टेबल है, एक टेबल है, उसपे मैंने रखे 5 kg का एक डब्बा रख दिया, फिर एक 50 kg का, फिर एक 2 kg का। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 57 kg। ये मास है, स्केलर है। स्केलर क्या है? सीधे ऐड हो जाता है। स्केलर क्या है? सीधे ऐड हो जाता है। स्केलर जो मेरा है सीधे ऐड हो जाता है, कुछ नहीं करना, सीधे सम कर दो। जैसे ग्लास है, उस पे पहले मैंने 5 लीटर पानी डाला, फिर उसमें और 3 लीटर पानी डाला, फिर उसमें और 15 लीटर पानी डाला। यस, आई रिपीट।
एक टेबल है, उस पर पहले मैंने 5 kg का डब्बा रखा, फिर 50 kg का डब्बा रखा, फिर 2 kg का डब्बा रखा। तो टोटल मास इस टेबल के ऊपर कितना है? टोटल मास इस टेबल के ऊपर कितना है? टोटल मास 57 kg है। सो मैं क्या बोल रहा था, मास मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होती है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड होती है। जैसे एक बॉटल है, पहले उसमें मैंने 5 लीटर पानी भरा, फिर 3 लीटर पानी भरा, फिर 15 लीटर पानी भरा, मैंने 3 बार पानी भरा। टोटल पानी कितना हो जाएगा इस बॉटल में? टोटल पानी हो जाएगा 23 लीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम मेरी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्ट ऐड होती है, ठीक है। बट व्हेन आई कम टू वेक्टर्स, सपोज अंकुर खड़ा है, अंकुर इज स्टैंडिंग, now there are two students tomorrow, suppose there are two students, ये अंकुर खड़ा है, वन इज हैरी पुल कर रहा है अंकुर को यहाँ पे, और दूसरी तरफ खड़ा है मानव भी हैरी को पुल कर रहा है इस तरफ। 10 न्यूटन दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो अंकुर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? व्हाट विल बी टोटल फोर्स ऑन अंकुर? विल इट बी 20 और 0? विल इट बी 20 और 0? तो वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है। आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो जैसे आप स्केलर्स में करते हो। इसलिए वेक्टर्स में आप कभी देखोगे रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, रिमेंबर दिस। रिजल्टेंट मतलब क्या? फाइनल वेक्टर। So now how we calculate resultant of two vectors? Suppose मेरे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। इन दोनों के बीच एंगल क्या है मेरा? इन दोनों के बीच मेरा एंगल क्या है? थीटा। अब देखो, जब भी मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर को देखो, इफ आई हैव अ वेक्टर A इक्वल टू 5 एंगल 20, if I write like this is known as magnitude of A. Magnitude of vector है which is equal to 5. This signifies only magnitude. और अगर मैंने इसमें सिर्फ even if I write like this, even if I don't put arrow, it also signifies vector का magnitude, vector का magnitude. So always remember, अगर मुझे किसी vector का magnitude चाहिए बस, if I just want magnitude of a vector, suppose I have velocity v equal to 20 angle 45 degree. Suppose I have v 20 angle 45 degree. If I write like this, what does it mean? Only magnitude. And what does this mean? This also means magnitude. So remember this. एरो हटा दिया, ये एरो के बगल में दो डंडे, इसको क्या बोलते हैं? मॉड। ये दोनों क्या होते हैं? मॉड। मॉड ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू 20। ये आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हैरी, अंकुर, संकेत, आदिश, ये सब समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। सो देखो, अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए, तो हाउ आई राइट? वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। देखो, दिस इज नॉट नॉर्मल एडिशन, ये आपका नॉर्मल एडिशन नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल एडिशन, ये क्या है? वेक्टर एडिशन है। वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सपोज फॉर एग्जाम्पल if I write vector A is equal to 40 at 30 degree, vector B is equal to 50 plus at 70 degree, I write. So and when I say
व्हेन आई से वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट डज नॉट मीन दैट मैं सब इन दोनों को बस ऐड कर दूं 90, नो। वेक्टर एडिशन का मतलब ये नहीं होता है। वेक्टर जब मैं ये प्लस लिखता हूं मतलब क्या, मैं इसका रिजल्टेंट ले रहा हूं, इसका मैं रिजल्टेंट ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई टेक अगेन एग्जाम्पल ऑफ अंकुर। सपोज मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया। When I'm writing like this and when I'm saying vector F1 plus vector F2, so I cannot write it as 10 plus 10 20, नहीं। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 जब मैं कर रहा हूं इसका सम 0 होगा, इसका सम क्या होगा मेरा 0 होगा। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? आपको यहां तक समझ में आ रहा है? What this means, this does not mean just वैल्यू को ऐड कर दो, but I will tell how to calculate vector C, how to calculate vector C, ठीक है। अब देखो सपोज मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है और वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हाउ आई कैन कैलकुलेट वेक्टर सी मैग्नीट्यूड? पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा। दिस इज द एडिशन। अब देखो ये वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से जाएगा, समवेयर फ्रॉम हियर। ये वेक्टर सी होगा और सी की लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी लेंथ सी की लेंथ? वो मुझे इससे पता चलेगी, इससे पता चलेगी। आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और क्लियर होगा। फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। टाइम क्या हो गया? क्लास इज टिल व्हाट टाइम? 4 o'clock to 5:30, राइट? एटलीस्ट हम ये कॉन्सेप्ट, रिजल्टेंट ऑफ 3 or more इज आस्क्ड, हम उस पे भी आएंगे, हम 10 वेक्टर्स को भी ऐड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो अभी एक क्वेश्चन करता हूं मैं। सपोज मेरे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ये मेरा, इसकी वैल्यू है मेरी 4, इसकी वैल्यू है 5, इन दोनों के बीच का एंगल है सपोज 60 डिग्री। ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए का लेंथ कितना है 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर बी कितना है मेरा 5, एंगल 60। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, Sir, what is resultant of this? Sir, are we directly writing the formula or using the variance? I am just writing directly formula अभी के लिए, क्योंकि फॉर्म डेरिवेशन कहीं काम नहीं आने वाला है। सर if you want we can do, ठीक है। जहां डेरिवेशन काम आएगा आई विल टीच। चलो ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी रिजल्टेंट कैसे लेंगे? देखो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। सी का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना होता है मेरा 1/2। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस 60 1/2। क्या आ जाएगा? 16 प्लस 25 प्लस 20, क्या आ जाएगा इसका? 61। तो मेरा सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 61। तो मेरा वेक्टर ए 4 है, वेक्टर बी 5 है, वेक्टर सी अंडर रूट 61। मतलब क्या? मेरा वेक्टर सी देखो वेक्टर ए और बी के बीच से आएगा, वेक्टर ए और बी के बीच से आएगा, हमेशा याद रखना। तो रिजल्टेंट होता है इन दोनों के बीच से आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 61। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 61। मैंने अभी डायरेक्शन नहीं निकाला, मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस?
आया? ठीक है, एक क्वेश्चन, कितना टाइम बचा है मेरे पास? 5 मिनट है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। दो वेक्टर है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, कितना? सपोज ये है मेरा 6, ये है मेरा 3। एंगल है इनके बीच में 60 डिग्री। कैन यू फाइंड रिजल्टेंट? कैन यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अभी नहीं निकाल रहे, बस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल सपोज 90 डिग्री है। इनके बीच का रिजल्टेंट, कैन यू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? इसकी वैल्यू है मेरी 4, इसकी वैल्यू है 3। अंडर रूट 63 पहले का, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू कॉस 60, क्या आ जाएगा? 9, 36 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू, यस यस वेदांत, 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू कॉस 60 क्या हो जाएगा मेरा? 1/2। 36 प्लस 9 प्लस 18 अंडर रूट ऑफ 63। वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ 63 कहां से जाएगा? इनके बीच से। चलो एक याद चीज, लास्ट चीज अब याद रखना, जब दो परपेंडिकुलर है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको कॉस वाला टर्म गायब हो गया था। कितनों ने ऑब्जर्व किया? हाउ मेनी ऑब्जर्व दिस? कॉस वाला टर्म इंक्लूड ही नहीं हुआ। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ 90, कॉस 90 हट गया। कितनों ने ऑब्जर्व किया कि ये यूज ही नहीं हुआ? सिर्फ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुआ, राइट? राइट? तो जब भी मेरे दो एंगल वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी मेरे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी मेरे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली सॉल्व देम। रिजल्टेंट जो आएगा इनका, जो इनका रिजल्टेंट आएगा सी, क्या होगा? डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। किस केस में? परपेंडिकुलर, डायरेक्ट पाइथागोरस की तरह। अंडर रूट ऑफ 25 आंसर 5। किस केस में? परपेंडिकुलर। कितनों को बना या समझ में आया? कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को आ रहा है समझ में? हैरी, आदिश, आदिश, अंकुर, मानव, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, टेडी बियर। ओके, आ रहा है? ओके, एक लास्ट। सपोज दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, एंगल 12 है, एंड वही, थैंक यू वेरी मच, आई रिमेंबर 12 प्लस, और ये वेक्टर 5 है, वेक्टर ए 12 है, वेक्टर बी 5 है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? डायरेक्ट निकाल दो। क्या? अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कब? जब परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा नहीं चाहिए, कॉस थीटा नहीं चाहिए। अंडर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी जाना मत, 2 मिनट रुक जाओ। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे, और आई होप कि अगले 2 सेशन में आपका वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट दैट आप आते रहो,
ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम है, थोड़ा समझते हैं मॉर्निंग क्लास फिर ये, लेकिन आपके हेल्पफुल रहेगा। एक बार आपको वेक्टर्स आ गया तो फिर आप फिजिक्स कहीं से भी पिक कर लोगे, आप फिजिक्स कहीं से भी समझ जाओगे। मुझे वेक्टर्स की वजह से फिजिक्स थोड़ा डर लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड वेक्टर यू कैन पिक फिजिक्स फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट टुमारो 4 o'clock। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में वेक्टर्स किस मतलब वेक्टर्स का चैप्टर किस नाम से है? लाइक फिजिक्स एक्चुअली ना पार्ट 1 या पार्ट 2 में है? फिजिक्स पार्ट 1 में ही है, लेकिन वेक्टर्स आपको ना मतलब कि स्टार्टिंग में दिया होगा, मुझे लगता है 3rd चैप्टर में होगा, 3rd या 2nd चैप्टर में। ओके चैप्टर सर। से नहीं है वो, एक्चुअली क्या है वो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स है। वेक्टर्स इज एक्चुअली मैथमेटिक्स बट फिजिक्स में यूज होता है इसका। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। कैलकुलस पढ़ेंगे ना, कैलकुलस मैंने अभी मेन क्लासेस में पढ़ाया नहीं। मैथ्स की क्लास कब से कब तक रहेंगी? मैथ्स की क्लास एक्चुअली सर आपको ना पूरा मोहित सर से पता चल जाएगा। मोस्टली आप कौन से बैच में हो हैरी, आप एम्बिशन में या प्रीमियम में? सर अभी मुझे किसी ने बताया नहीं है। चलो ठीक है, आप मोहित सर का कांटेक्ट है ना आपके पास? यस सर।